हेलो दोस्तों, चित्रांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मंजुला वर्मा। जैसा आप सभी को पता है कि 8 जुलाई के एग्ज़ाम होने वाले हैं, या फिर देखते हैं, होने वाले तो हैं। अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन ये टॉपिक 5th यूनिट का है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स इशू, भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं आर्थिक मुद्दे, इसका ये टॉपिक है। यूनिट 5 का है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, जिसमें देखते हैं फर्स्ट में इसके बारे में लिखना होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के बारे में लिखना होगा, जिसमें कि लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था करने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की। वर्तमान में यह योजना देश के सभी प्रांतों और केंद्र द्वारा शासित प्रदेश में चलाई जा रही है। यह कार्यक्रम ग्रामीण एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकार संपन्न करने का ठोस कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उद्देश्य यही है कि देश की जो दुष्कर परिस्थितियों वाले क्षेत्रों और दूर दराज के गांव में रहने वाले समाज के कमज़ोर वर्ग की लड़कियों की उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, जो कि नहीं पा रहा है। देश में घुमंतु वर्ग की लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, समाज के कमज़ोर वर्ग की ऐसी लड़कियां जिन्होंने उच्च प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश नहीं लिया है, उनके लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, समाज में उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर लड़के लड़कियों के नामांकन के अंतर को कम करना, समाज में लड़कियों की साक्षरता प्रतिशत बढ़ाना। इससे क्या होगा कि लड़कियों की भी साक्षरता प्रतिशत में बढ़ावा होगा। अगर हम लड़कियों को सही से नहीं पढ़ाएंगे तो वो पीछे रह जाएगी। इसीलिए सरकार ने ये योजना की है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम लोग को इतनी सुविधा मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। छोटे छोटे वर्ग, जैसे कि कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ की शिक्षा के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, बहुत लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजे जाते। ऐसे कि इसमें सब कुछ सरकार फ्री करवाती है कि सभी लड़कियां पढ़ सके। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की वित्त व्यवस्था यह केंद्र और प्रांतीय सरकारों की साझा योजना है। वर्तमान में यह योजना पर केंद्र और प्रांतीय सरकार 50-50 के अनुपात में व्यय करती है। केंद्र शासित प्रदेशों और जम्मू कश्मीर प्रांत में संपूर्ण व्यय केंद्र सरकार वहन करती है। प्रशासन, प्रारंभ में यह योजना स्वतंत्र योजना के रूप में शुरू की गई थी, परंतु 1 अप्रैल 2007 से इस सब शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कानून के रूप में लागू होने से यह उसके नियमों के अंतर्गत में आ गई है। वर्तमान में राज्य स्तर पर राज्य सर्व शिक्षा अभियान समिति इस योजना का संचालन करती है। राज्य सर्व शिक्षा अभियान समिति सीधे जिला कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना साथियों को स्थानांतरण करती है। इस योजना के संचालन और निगरानी का उत्तरदायित्व एक साथ राज्य सर्व शिक्षा अभियान समिति, जिला सर्व शिक्षा अभियान समिति और जिला कस्तूरबा बालिका विद्यालय योजना समिति का है। क्षेत्र, जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े और अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है और एक बड़ी संख्या में लड़की स्कूल से बाहर, जहां लड़कियों का साक्षरता प्रतिशत बहुत कम है, जहां एक दूसरे क्षेत्र में जाने की सुविधा नहीं है, जहां दूर दूर फैली छोटी छोटी बस्तियों में लड़कियों की संख्या बहुत कम है और जहां किसी एक बस्ती में उच्च प्राथमिक
विद्यालय नहीं खोले जा सकते हैं जहां किसी दूसरी योजना के अंतर्गत लड़कियों के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल नहीं है। योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्य, वहां पर ये स्कूल चलाए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्य, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निरक्षर लड़कियों और प्राथमिक शिक्षा बीच में छोड़कर घर बैठने वाले लड़कियों को केवल 6 माह का ब्रिज कोर्स कराकर सीधे कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाता है और इस सब की व्यवस्था इन्हीं विद्यालयों में की जा रही है जिन स्थानों पर दूर दराज के छात्रों और यामों में निम्न की 11 वर्ष से ऊपर की लड़कियों किसी भी कारण उच्च प्राथमिक शिक्षा से बाहर है, उन स्थानों पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, बशर्ते वहां कम से कम ऐसी 50 लड़कियां उपलब्ध हो। इस योजना के अंतर्गत घुमंतू वर्ग की लड़कियों की भी उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निःशुल्क पुस्तकें, आवास, भोजन और वर्ष में प्रत्येक लड़कियों के 2 जोड़े निःशुल्क गणवेश दिए जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अधिक संरचना, शिक्षण, अधिगम, संसाधन, खेल कूद एवं अन्य क्रियाओं की उचित व्यवस्था की जा रही है और इसका मूल्यांकन इस योजना के अंतर्गत स्थापित विद्यालय में खेल कूद और साहित्य आदि कार्यक्रम के आयोजन के लिए भी संसाधन उपलब्ध है। इन योजना के अंतर्गत स्थापित विद्यालयों की संरचना अधिक है, उनमें से शिक्षण अधिगम संसाधन उपलब्ध है और शिक्षण अधिगम को रोचक बनाकर लड़कियों में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत की जाती है। योजना की कमियां, इस योजना की क्या क्या कमियां हैं उसके बारे में भी लिखना है, चाहे आपका बीएड हो एमएड है इसमें भी लिखना होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 75% स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक मुसलमान की बच्चियों के लिए और 25% स्थान किसी भी वर्ग के गरीबी की रेखा में नीचे के व्यक्तियों की बच्चियों के लिए आरक्षित है। इसका अर्थ है कि देश की दुष्कर परिस्थितियों में रहने वाले गरीबी की रेखा से ऊपर के स्वर्ण व्यक्तियों की बच्चियों को इन विद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया जाता है। क्या यह शैक्षिक अवसरों की समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है? इस योजना की एक कमी यह भी है कि इसके अंतर्गत स्थापित निरस्त लड़कियों को भी 6 माह का ब्रिज कोर्स कराकर सीधे कक्षा 6 में प्रवेश दे दिया जाता है। क्या कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का 5 वर्ष का कोर्स 6 माह में पूरा कराया जा सकता है? इसमें एक कमी यह भी है कि इनमें पूर्णकालीन प्राचार्य और शिक्षिकाओं की नियुक्ति स्थानीय रूप से न होकर संविदा द्वारा होती है। 11 माह 29 दिन के बाद उनकी पुनः नियुक्ति की जाती है। इस योजना की चौथी बड़ी कमी यह है कि इन पूर्णकालीन प्रधानाचार्य और शिक्षिकाओं का मानदेय प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं से भी कम है। निष्कर्षण, यह योजना शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े और विशेषकर दुष्कर परिस्थितियों में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़े अल्पसंख्यक और गरीबी और की रेखा से नीचे की व्यक्तियों की लड़कियों की अच्छा प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की एक अच्छी योजना है। इस योजना के अंतर्गत चलाए जाने वाले कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की जो आए दिन कमियां उजागर होती है वे भी चिंता का विषय है। किसी भी योजना की सफलता उस योजना से जुड़े व्यक्तियों की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा पर निर्भर करती है और इसी के हमारे देश में भारी कमी है। ये वीडियो
अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।